चलो 7th 9th 10th का क्या दिया 10th में? Assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area. If its radius originally is 3 millimeter and 1 hour later it has been reduced to 2 millimeter, find the expression for the radius of raindrop at any time t. Suppose V stands for the volume, spherical raindrop, R stands for radius. I can say V is equal to 4/3 pi R. क्या लिखा है? The raindrop evaporates at a rate मतलब dV by dt is proportional to surface area. तो dV by dt इवेपोरेशन मतलब आप बोल रहे हो वॉल्यूम कम होगा उसके हिसाब से। हाँ बराबर, वॉल्यूम ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब वॉल्यूम कम होता जाएगा, है ना। अब माइनस लिखा क्योंकि टाइम बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। अब एरिया कितना होता है स्फीयर का, स्फेरिकल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन सॉल्व कैसे करें? तो V है, ये तो R है, अपने को ये तो मालूम। आप रेडियस और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालोगे। तो पहले R सबसे क्यूब। मैं dV बाई dt कर देता हूँ। dV बाई dt कितना हो जाएगा इससे सोचो, 4/3 पाई R क्यूब 3r² dr/dt। बराबर। तो dV बाई dt के बदले मैं ये छाप सकता हूँ, क्या छापूंगा, 4 पाई R स्क्वायर dr बाई dt इज इक्वल टू माइनस k इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये कट, तो dr इज माइनस k dt। बोलो समझे आता? मैंने इसके यस। जगह अब इंटीग्रेशन r इज माइनस के टी प्लस सी। अब क्या लिखा है, रेडियस ओरिजिनली इज 3 मिलीमीटर, तो जब टाइम 0 था तो रेडियस था 3m, ये हो जाएगा 3 माइनस के इंटू 0 प्लस सी, तो सी का वैल्यू 3, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, फिर क्या बोलता है, रेडियस हो गया 2, टाइम 1, तो ये आ गया 2 माइनस के इंटू 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस के इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के का वैल्यू 1 है, माइनस 3 प्लस, क्या बोला, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ रेनबो। आर इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस 3, आ गया, देखो ये आंसर। कॉपी करो।
Done, sir. ठीक. Comfort level. The rate of growth of population of a city at any time t is proportional to the size of the population. For a certain city, it is found that the constant of proportionality k is 0.05. Find the population of city after 25 years if the initial is 10,000. सर खुद से करें. करो, no issue, करो. सर क्या हुआ? 27,180. राइट है, 27,182. ठीक, सबको आ रहा है क्या? सबको ये आंसर आया 27,100. आइए 12th वाला. क्या दिया देखो 12th. Radium decomposes at a rate proportional to amount present at any time. If the p% of the amount disappears in 1 year, what percent amount of radium will after 2 years? तो इसमें आ जाएगा dn/dt जब टाइम 0 था, n क्या था, n सर ये ट्राई करेगा. इसमें क्या है, वेरिएबल ज़्यादा है ना. अब क्या बोल रहा है, p% अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर.
तो कितना रह जाता है, मतलब p% चला जाता है, जैसे मैंने बोला 10% चला एन जाता नॉट माइनस है पी तो बाय 100 इंटू एन नॉट। तो 10% चला गया तो 100 - 10, तो 100 - p% रह जाता है, परसेंट ऑफ समझा नहीं सर। इसने बोला p% डिसअपियर हो जाता है, मैंने बोला 10% चला गया, तो n मतलब क्या हो गया, जो सबसे रह जाता है, अगर 10% चला गया तो कितना रह जाएगा सोचो, 90%, है ना, 100 - 10 90। तो ऐसे ही अगर p% चला गया, डिसअपियर हो गया, तो रहेगा कितना, 100 - p% ऑफ n, समझे। सर तो मेरा वाला मेथड भी सही था ना, मैंने तो n कितना हो जाएगा, एन 100। नॉट माइनस वो वाला मेथड सर, एन नॉट माइनस पी अपॉन 100 इंटू एन नॉट, सही है क्या वो? n नॉट माइनस n, हाँ वो भी ठीक ही है। तो अभी देखो, हाँ मतलब आपने वही किया है तो मैं देखो n अपॉन n नॉट, n नॉट को नीचे ले लो, व्हाट इज लॉग n अपॉन n नॉट, 1 माइनस p अपॉन 100 इज माइनस k। टाइम कितना था, टाइम भी दिया, हाउ मेनी इयर्स था, 1 इंटू 1, तो k का वैल्यू कितना आ गया, माइनस लॉग 1 माइनस p अपॉन, तो क्या हो जाएगा, लॉग n बाई n नॉट, k की जगह डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस log 1 minus p upon 100 into t. What percent amount radium will be left after 2 years? तो टाइम को ले लो 2 years, तो log n by n log 1 minus p upon 100 into 2, तो log n by n नॉट, 2 आगे भी लिखो तो भी चलेगा, तो पावर बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, log एडजस्ट हो गए, n by n नॉट is 1 minus p upon 100 raised to 2, ये आंसर है। अब क्योंकि इन ये लोगों ने, इनको सर एन नॉट और पी के टर्म्स में डाल सकते। अब इन लोग ने परसेंटेज बोला है तो इनकी परसेंट कर देते हैं, 100 इंटू 1 माइनस पी अपॉन 100 द होल स्क्वायर। अब 100 मतलब 10 स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 माइनस ये, और ये करेंगे तो पी अपॉन 10, ये आंसर आ जाएगा, बराबर, परसेंटेज, समझे। हाँ सर। सर इसको एन नॉट के टर्म्स में लाके भी कर सकते थे ना, मतलब एन इज इक्वल टू 1 माइनस पी बाय 100 द होल स्क्वायर एन नॉट। वो भी सेम आंसर। आई थिंक फिर ये चैप्टर हो गया राइट ना, कि बाकी है कुछ। डिक्रीज होगा ना सर अमाउंट हाँ आफ्टर ऑब्वियसली, इयर्स? ऑब्वियसली कम ही होएगा ना, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रही है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस है ना, कम ही होएगा। चलो, now we are going for